हर्षित राणा मेरे गौती का आदमी आंख दिखाता है मदरबोर्ड, मजाक उड़ाएगा। अगर किसी के पास गौती का नंबर और वीडियो वगैरह है तो मजाक उड़ाएगा तू। मेरा गौती पता चले दबे दबे होठों से गाना गा रहा था, भीगे होठ तेरे, क्या मजाक है ये। गौती के आदमी ने भाई लोगों जो कमर तोड़ी है ऊपर से साउथ अफ्रीका की, वही कारण है मित्रगणों कि साउथ अफ्रीका की टीम उभर नहीं पाई। मैं सीरियसली बता रहा हूं तुम लोगों को। हमारा तो पिछले लाइव का जो टाइटल था 28 तारीख को रात वाले को, मैंने कहा कौन टेम्बा, किसका टेम्बा बे। राणा जी से तो अब जाके टाकरा पड़ा है, अब जाके मुकाबला हुआ है राणा जी से। तो अब तो मुझे यह भी फील हो रहा है भाई, राणा जी अगर टेस्ट में होते तो हम 2-0 से नहीं हार सकते थे, साउथ अफ्रीका 2-0 से नहीं जीत सकती थी, ऐसा फील हो रहा है। राणा जी ने 3 विकेटें ली हैं 65 रन देके, 65 रन देके। बाद में ओवरऑल पूरा स्कोर मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन राणा जी की वो विकेटें ऊपर से जो उन्होंने 2 विकेटें निकाली, स्पेशली किसका, एक तो विकेट निकाला भाई लोगों रिकल्टन का और एक विकेट निकाला ऊपर से क्विंटन का। ये 3 ली हैं ओवरऑल, लेकिन ये जो 2 ऊपर से थी ये बहुत। और एक चीज है भाई लोगों यहां नोटिस करने वाली, अब एक बार साउथ अफ्रीका के लिए भाई लोगों ताली वाली बजा दो यार। उसका कारण है देखो 2-3 चीजें हैं। उनके पास रबाडा नहीं है, केशव महाराज भी मुझे कहीं नहीं दिखा, और सबसे मेन बात मेरा टेम्बा नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं पे भी। टेम्बा कुर्सी के पीछे छुप रखा था। देखो जब आप इतना बड़ा टोटल चेज करते हो, भले ही तुमने ये कह के टॉस जीत के ये कह के तुमने बॉलिंग ली हो कि हम बाद में ना ड्यू आएगी उसमें चेज कर लेंगे, वो ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमने भाई 3 विकेटें खो दी। उसके बावजूद भी भाई लोगों वो 2 बार इस मैच में हमें लगा खत्म हो गया मैच, लेकिन वो 2 बार वापिस आई है भाई लोगों, 2 बार वापिस आई है इस मैच में। इंडिया मैच जीत गई, अगर हार जाती फिर तुम लोग पता क्या बोलते, भैया हम रिलैक्स कर गए। जब 5 विकेटें गिरी हमें लगा खत्म हो गया, 1-2 टुल्ला मारेगा चला जाएगा। जब उनका वो आया ये बोश खेलने, तब भी यही लगा अरे कुछ नहीं है, 1 ही विकेट की बात है, चला जाएगा हो जाएगा। लेकिन वो लगभग मतलब निकालने की कगार पे था। वो अगर बेवकूफी ना करता कुलदीप यादव पे वो सुब्रेन करके, तो शायद हो भी सकता था, ये कर भी सकते थे। लेकिन भाई लोगों बॉलिंग तो अपनी वीक है, एक कुलदीप यादव को उनको ढंग से खेलना है। राणा जी खैर 2-3 विकेट लेके ऊपर से राणा, लेकिन वो मेरा कहने का मतलब है वो इतना खराब स्टार्ट मिलने के बावजूद भी भाई लोगों वो वहां तक पहुंच गए जहां तक उनको शायद आने नहीं देना चाहिए था हमें। बट अगर मैच की देखो तो भाई बहुत इंटरटेनिंग मैच हुआ, ये बात तो माननी पड़ेगी। फिर उसके बाद कौन आता है भाई लोगों, फिर उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा जी। प्रसिद्ध कृष्णा तो मुझे वो मूवी नहीं है धमाल मूवी, किसने देखी है? जो धमाल मूवी है ना उसमें जो करेक्टर है ना जाफरी साहब का करेक्टर जो है, वो होता नहीं है कि पता नहीं ऑटोमेटिक सिचुएशन मैं ऑटोमेटिकली क्यों आगे आ जाता हूं मुश्किल सिचुएशन में। मुझे तो वो वाला करेक्टर लगता है कृष्णा जी। क्यों भाई, करे कोई इधर उधर से हो, आखिरी में फंस मेरा कृष्णा जाता है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि कृष्णा जी ने, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी वहां पे ज्यादातर चांसेस भाई बॉलिंग टीम के ही होते हैं जीतने के, क्योंकि 9 विकेटें गिर रखी है ना। अगर 8 विकेटें गिरी होती फिर भी तुम कह सकते हो कि यार भाई चांस है शायद उनका उस तरीके से, तो जीतना हमने था। लेकिन इंटरटेनमेंट के हिसाब से ये मैच बहुत परफेक्ट गया है, बहुत अच्छा गया है। बॉलिंग वीक है, हर मैच में 135 विराट नहीं बनाएगा, हर मैच में राणा जी ऊपर से 3 विकेटें नहीं लेंगे। राणा जी ने इस मैच में ऊपर से दबदबा बना दिया था। अगर वो ऐसा नहीं हुआ, अब साउथ अफ्रीका को पता क्या समझ में आया है इस मैच में कि उनको क्या करना है, उनको ज्यादा विकेटें नहीं खोनी है अगले मैच में, बस सिर्फ उनको इतना ही करना है, इसके अलावा उनको और कुछ भी जो है भाई लोगों नहीं करना है। इतनी सी कहानी है। और सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है बॉलिंग में, बाकी ठीक ही रहा है, मतलब बाकी तो रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर डाले हैं, विकेट मिला नहीं, 66 रन दिए हैं, तो ये रहा है रविंद्र जडेजा का। लेकिन रविंद्र जडेजा का मैं यहां जिक्र कर दूं भाई, बल्लेबाजी में रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा कारनामा किया है, बड़े तेज रन आके किए हैं। अगर वो तेज रन नहीं होते तो लग रहा था कि शायद हम 320-25 तक भी निपट सकते हैं, 330 से नीचे नीचे भी रह सकते हैं। वो 349 तक जो गया है उसमें रविंद्र जडेजा का बहुत हाथ है। हालांकि हाथ तो मेरे राहुलिया का भी है। भाई यहां पे डिमांड उठ रही है बहुत भाइयों की तरफ से, केएल राहुल को परमानेंट कप्तान बना दो। कौन कौन है इसके हक में, कौन कौन है?
नहीं, तुम्हें मेरे प्रिंसों से क्या तकलीफ है? तुम्हें निबियों से डर डर लगता है कि नहीं लगता है? बेटे ऐसी हाय लगेगी निबियों की, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं बता दूं, जितने भी शुभमन गिल के फैंस लोग हैं, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ये सब अपने अपने लालच में बैठे हैं। मैं बताता हूं इनका लालच क्या है। मेरे राहुल की दामाद होनियों की कप्तानी में क्या होता है कि बड़े बड़े विचित्र विचित्र रिकॉर्ड बनते हैं। ये सब लोग विराट कोहली की 100 शतक करवाना चाहते हैं भाई। विराट कोहली का 100 नहीं करवाना चाहते, विराट कोहली का 100 करवाना चाहते हैं ये। क्योंकि जिस हिसाब से राहुल की कैप्टनसी में, भाई लकी है राहुल, कुछ ना कुछ तो विचित्र होता ही है, खास करके विराट कोहली के लिए तो जरूर होता है। वो 71वीं अटकी पड़ी थी, वो भी आ गई। ये वाली को भी चलो उतना तो साल नहीं हुए थे, थोड़ा ही टाइम हुआ था, लेकिन ये भी आ गई है। तो ऐसा नहीं है भाई। देखो राहुल लगभग लगभग ये लगा लो बस 3 छक्कों से गाली खाने से बचा है। सच्ची बात है कि नहीं है? 3 अच्छे शॉट से गाली खाने से बचा मेरा राहुलिया। भाई फैक्ट क्या है, और ये सब लोग रिजल्ट को देख के फिर कोई ध्यान नहीं देता। अगर मैच में ऊंच नीच हो जाती, हल्के पड़ गए, रिलैक्स हो गया, राहुलिया तो बने बनाए मैच को मार ही देता है भैया। उसने स्टंपिंग भी तो छोड़ी थी। एक आदमी कमेंट बॉक्स में स्टंपिंग का जिक्र नहीं कर रहा, देख लो। और यही कहीं नॉकआउट होता, वो स्टंपिंग ही भारी पड़ जाती। और ऊपर से इस मैच में भाई लोगों 47 पे 3 भी था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, दिखाऊंगा नहीं, लेकिन जब से वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मुझे लग रहा था आखिरी तक पीले 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 बेटे, पीले पीले, अब पीले, अब पीले, अब पीले, लेकिन बच गए भाई लोगों। वो वाली चीज है। विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज, विराट कोहली ने आज बता दिया है, अबे कौन नॉन कमिटल, जो लोग खुद जिनको भरोसा नहीं है 27 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो हमारे बारे में क्या बताएंगे कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हम बिल्कुल जा रहे हैं, और इसी तरीके से ठोक बजा के जा रहे हैं। विराट कोहली ने 135 किया, और जिस तरीके से किया भाई लोगों, उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, कृपया करके मिड इनिंग का लाइव देख लेना। हालांकि उसमें इंट्रो नहीं है, लेकिन प्लीज वो जरूर देख लेना। वो बहुत ही टाइम कम था, लेकिन उसको लाइव को जरूर किया था। लेकिन जिस तरीके की पारी भाई विराट ने आज पेश करी, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं, विराट कोहली की आप बल्लेबाजी देख लो, उसकी आप फील्डिंग देख लो, भाई उसको देख के लगता ही नहीं है कि उसकी क्रिकेट खत्म होने वाली है। या होता नहीं है कि दिया बुझने से पहले वो ऐसे 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 यूं यूं करता है, वैसा कुछ है ही नहीं है। खाम का माहौल बनाया जाता है, 2 मैच में रन ना आए, इनको डोमेस्टिक में भेज दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो। यहां तक कि सुनील गावस्कर ताऊ जी भी, मतलब वो विराट कोहली और रोहित ने रन नहीं बनाए थे वहां बीजीटी में, ज्यादा रन नहीं आए थे, सेंचुरी विराट की आई थी, हार गए थे। वो हार का जो भी सारा हिसाब किताब होता है वो विराट रोहित पे डल जाता है। यहां पे घर पे 2-0 हारे साउथ अफ्रीका से, सुनील गावस्कर ताऊ जी हाथ जोड़े सारे, कह रहे तुम चैंपियन ट्रॉफी का क्रेडिट नहीं देते तो फिर ये हाल ही हार का भी मत दो। आई एम सेम गाय जिसने एशिया कप जीता, फिर ये कह के निकल लेते हैं। अगर यहां कहीं रोहित और विराट होते टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने में, अभी के अभी डोमेस्टिक में भेज दिया जाता, अभी के अभी डोमेस्टिक में भेज दिया जाता भाई लोगों। इसी टाइम पे डोमेस्टिक में भेजने की जरूरत है गौतम गंभीर को, अजीत अगरकर को। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे बॉलिंग वीक है, इंडिया मैच जीत गई है, कोई इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा। साउथ अफ्रीका को सिर्फ और सिर्फ कुलदीप को अच्छे से खेलना है। ऊपर से 2-3 विकेटें गिरने के बाद भी वो इस मैच में थे। अगर वो कुलदीप को दिमाग बुद्धि से खेल जाते, वो इस मैच में वापस आ गए थे, और वो बिल्कुल सही 7 का ही रिक्वायर रन रेट था भाई। 7, 10, 7, 12, 6, 90 आ गया था एक बार के लिए। वो कुलदीप पे बेवकूफी कर बैठे, इस करके वो लग गए मैच में। नहीं तो आज कोई नहीं पूछेगा इनसे, तुमने जसप्रीत बुमराह, सिराज, शामी, इन सबको इकट्ठे साइड क्यों कर रहे हो, मतलब ओडीआई से। भाई ओडीआई फॉर्मेट इनरेलेवेंट नहीं है। रोहित और विराट ने इसको रेलेवेंट बना रखा है, बाकी इन्होंने इनरेलेवेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। रोहित शर्मा ने भाई लोगों बहुत अच्छी पारी खेली है, अच्छी इनिंग थी, तेज तरार पारी थी, लग रहा था शतक आएगा बट नहीं आया। तो वो है भाई, क्या करें।
लेकिन गिरधारी भाई ने आज कैप्टनसी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। कभी अर्शदीप के पास जा रहा था, कभी राहुल के पास जा रहा था, और कभी कहाँ जा रहा था, कभी कभी कहीं भी निकल जाता है। मतलब वो ये भी कहा है उसके लिए, ब्रेविस के लिए कहा था शायद, टुल्ले के लिए, पीछे वाला गेम नहीं है इसके पास, या तो ये रोकेगा या ये उठाएगा, दिमाग लगा अपना दिमाग। और जब वो रिव्यू, एक कुलदीप यादव ने रिव्यू भी लिया भाई, वो रिव्यू तो बहुत ही जबरदस्त था। टोनी जिस पे आउट हुआ, वो भी मैच का टर्निंग पॉइंट बोला जा सकता है, क्योंकि लग रहा था कि शायद आउट नहीं होगा, लेकिन वो लिया। और रोहित ने तो एंट्री मार दी थी वहां पे, तो रोहित का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है इस मैच में। और एक बात मैं आपको बता दूं, रोहित का 200 बहुत आसपास में है, जिस तरीके से वो खेल रहा है बहुत आसपास में है। आसपास में ये मत कहना अगले मैच में वही यहां आया नहीं ऐसा नहीं है। आसपास का मतलब होता है जिस माइंडसेट से वो जा रहा है। पहले क्या कर रहा था भाई, पहले वो जा रहा था या तो बेटे तेरी नहीं या मेरी नहीं, क्या इज्जत, या तो बॉलर की इज्जत नहीं या फिर मेरी नहीं, मैं आउट होकर चला जाऊंगा मेरी कौन करेगा, या फिर बॉलर की इज्जत नहीं है। लेकिन उसका आसपास में है भाई, उसने तरीका अपना थोड़ा बदल लिया। हालांकि आज थोड़ा तड़ी दे के ही खेला था, बट अब है थोड़ा, सेंचुरी आ रही है, बड़े स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो कप्तान नहीं है। ऐसा तन देगा इनको बड़े बड़े स्कोर कर करके। पिछले, एक बात बता दूं मैं यहां पे, रोहित शर्मा, विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइस, भाईचारा ऑन टॉप। पिछले 4 ओडीआई मैचेस में एक मैच को अगर छोड़ दो, या तो रोहित के रन आए हैं, या विराट के आए हैं, या फिर दोनों के आए हैं। जैसे कि दूसरा ओडीआई जो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें रोहित के रन आए, तीसरे में रोहित विराट दोनों के आए। इस वाले मैच में जो कि पहला था साउथ अफ्रीका वाला, इसमें रोहित विराट दोनों के आ गए, रोहित का भी आ गया, विराट का भी आ गया। वो पहला मैच था साउथ ऑस्ट्रेलिया में जिसमें दोनों की नहीं आए थे, वो बारिश के कारण नहीं